हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग टाइटल पढ़ के समझ ही जाओगे। तो मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने यूट्यूब पर देखा, बहुत लोगों ने अपनी डिलीवरी, प्रेगनेंट से लेकर डिलीवरी तक की पूरी स्टोरी शेयर की है। तो मैं भी आज अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आए थे। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत कुछ हुआ था। तो मैं इसे याद भी नहीं करना चाहती थी, बट मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ शुरुआत से। और डिलीवरी के बाद भी मेरे साथ नहीं, परी के साथ बहुत कुछ हुआ था। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं शुरू से और डिलीवरी होने के बाद फिर परी के बारे में वो सब बताने वाली हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 में मैं प्रेग्नेंट थी। तो तो 2 महीने तक तो मैंने दिखाया नहीं डॉक्टर से। मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट क्या हुआ ना कि मैं कभी ससुराल कभी मायके, 10 दिन इधर 10 दिन उधर ऐसे करते करते मेरे 2 महीने निकल गए। तो फिर जब मैंने फाइनली मायका आया, तो वहाँ से, मेरा मायका आरा में है, तो मैं वहाँ पे आरा में डॉक्टर से दिखाई। तो फिर मेरा वहाँ से चेकअप स्टार्ट हुआ, 2 महीना हो गया था। तो उसमें तो मेरा सब चीज़ ठीक था। हेमोग्लोबिन थोड़ी सी कम थी, यानी 10.3 था। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा और चाहिए तो आप खाइए, और डॉक्टर ने मुझे थोड़ी दवा भी दी थी। उसके बाद 2-3 महीने, यानी जुलाई में मेरी क्या हुआ ना, मुझे टाइफाइड हो गया। मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा फीवर रहता था। तो 2-3 दिन ऐसे थोड़ा सा होता था सुबह में, और दिन में ख़त्म हो जाता। तो मैं सोचती कि चलो नॉर्मल फीवर है, ऐसे ही ख़त्म हो जाए। और 1-2 दिन बीच करके आता था। तो फिर मैं कुछ दिन बाद गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिया, तो बोला आपको टाइफाइड है। तो मुझे टाइफाइड हो गया था, और 2-3 महीना दवा खाना पड़ा। इतना कड़वा कड़वा दवा देता है ना टाइफाइड में, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में तो इंजेक्शन नहीं ले सकता है, इसलिए आपको दवा ही खाना पड़ता है। और लिक्विड दवा तो मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहती, मैं दवा खाना ही नहीं चाहती। क्योंकि मैंने पहले कभी दवा नहीं खाया। मैं जब दवा खाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती थी। दवा खाऊंगी और उल्टी कर दूँगी। और मैं कभी पहले इतना बीमार भी नहीं पड़ी कि मैंने बहुत सारे दवा खाए। और उसमें मैंने इतना सारे दवा खाए ना, 2-3 महीना मेरा हालत ख़राब हो गया था। खाती थी, उसके बाद उल्टी भी हो जाता था बहुत टाइम। खाने के बाद मैं तुरंत कुछ कुछ मिक्सचर बिस्किट कुछ ज़रूर डालूँगी मुँह में, अगर नहीं डाली तो उल्टी हो जाता था। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप लोग दवा खाते हैं तो मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा होता है। मैं दवा नहीं खाना चाहती, अभी भी नहीं खाना चाहती हूँ। बट थोड़ा सा हो गया है आदत, अब खा लेती हूँ, अब उतनी उल्टी नहीं होती है। तो 2-3 महीना मैंने दवा खाया, और चावल ये सब मना था। मैंने सिर्फ रोटी ही खाया था। चावल खाने का बहुत मन करता था, बट डॉक्टर ने मना करके रखा था, तो नहीं खाना था। तो फिर मैंने नहीं खाया। उसके बाद फिर 3 महीने बाद ठीक हो गया। तो फिर मैं उसमें नवंबर में ससुराल भी गई थी 1 महीने के लिए। और उसके बाद फिर मैं मायके आ गई। मैं बोली कि मैं मायके में ही रहूँगी। ससुराल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज ये सब नहीं खाते हैं। बट मुझे थोड़ा खाना था, तो वहाँ पे नहीं मिल सकता था। यही मेन रीज़न था कि मुझे मायके जाना पड़ा। सासू माँ तो बोलती थी कि नहीं यहीं पे रहो, बट मैंने मनाया। हम दोनों ने मिलकर बोला कि नहीं, मैं वहीं जाती हूँ। वहाँ पे चेकअप के लिए थोड़ा आराम था मेरे आराम है। और यहाँ से क्या था ना कि पटना जाना पड़ेगा, फिर मैं अकेले, तो वो दिक्कत था। और मेरे हस्बैंड तो रहते नहीं थे, ये चेन्नई रहते थे। तो फिर और वहाँ पे कोई नहीं, मम्मी पापा और सिर्फ मैं थी। तो थोड़ा मुझे चेकअप में भी दिक्कत लगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता रहती तो, बट मुझे आरा ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं बोली। तो फिर मम्मी मान गई। तो फिर मैं आरा आ गई थी दिसंबर में। उसमें मेरा 7वां महीना चल रहा था। 8वां महीना में हमारे यहाँ आया इधर से उधर आया जाया नहीं करते हैं। तो 8वां महीना, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था, बेड रेस्ट रहो। तो फिर मैं उसमें ससुराल में थी, तो ज़्यादा काम नहीं करती थी।
तो फिर मैं मायके आ गई तो फिर सब ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ ना, जब 7 महीने बाद मैंने चेकअप कराया ना, अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बेबी पहले सीधा था और 7वां महीने में उल्टा हो गया था। तो फिर डॉक्टर बोला कि अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घूम जाएगा फिर से। तो फिर 9 मंथ में बेबी तो सीधा हो गया था, बट मेरी डिलीवरी ना नॉर्मल नहीं हुई। मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई। तो मेरी तो बेबी बहुत उल्टा रहते हैं, तो उसके कारण सी सेक्शन करना पड़ता है, बट मेरे साथ वो नहीं हुआ। मेरा बेबी तो सीधा हो गया था, एक राउंड मार के फुल तो सीधा हो गया, बट मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई। क्या हुआ ना कि मेरे साथ जब 9 मंथ हुआ तो मेरा सब चीज़, उसके बाद सब चीज़ सही हो गया था, पानी भी बिल्कुल सही था, बेबी भी एकदम सीधा था, फिर भी मुझे पेन कुछ नहीं हो रहा था। मेरे साथ ये हुआ ना कि मुझे पेन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल पेन ही नहीं हो रहा। डॉक्टर मुझे 2 फरवरी को डेट दी थी और एक 9 था और एक लास्ट 16 फरवरी था, इतना दिन का अंतर था, 3 डेट निकला था। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग 2 को वेट करते रहे, अच्छा अब होगा बेबी, पेन वेन कुछ नहीं हो रहा, सब लोग वेट कर रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। फिर 2 भी निकल गया, 9 भी निकल गया, 16 भी निकल गया, फिर भी मुझे पेन वेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला कि अच्छा अभी टाइम है ना, वेट करो वेट करो, और मुझे पेन किलर ये सब भी दिया, बट मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं 16 को गई, नहीं हुआ कुछ, मैं तो फिर 17 को हॉस्पिटल गई। तो 17 को फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ, देखते हैं क्या पोजीशन है। तो बोला बेबी तो ठीक है, बट तुम्हारा पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्या होता है ना, जब बेबी बड़ा हो जाता है ना, तो हमारे पेट में पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पोटी करने की भी चांस हो जाती है ना। अगर आपके बेबी पेट में पोटी कर दे तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है माँ के लिए, तो बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो डॉक्टर ने बोला ना कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस दिन सैटरडे था जिस दिन मैं चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना। तब तो मेरी हालत ख़राब हो गई ऑपरेशन के नाम पे। तो फिर मैं घर रही, संडे एक दिन था, पूरा दिन मैं सोच सोच के और क्या होगा कैसे होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था शुरू में। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो और घर में किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ, सबका नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो ऐसा रहता है ना, किसी का ऑपरेशन हुआ तो हम लोग देखे रहते हैं कि अच्छा उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो सिचुएशन थी मेरे साथ, मैंने किसी का नहीं देखा था, तो और मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तो फिर मैंने, और सैटरडे को भी मुझे डॉक्टर ने फिर पानी भी चढ़ाया था और पेन किलर भी दिया, पानी भी चढ़ाया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोला कि अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और संडे को बंद रहता है, तो इसलिए मुझे पानी चढ़ा के घर भेजते हैं कि मंडे को तुम आ जाओ, मंडे को हम ऑपरेशन करेंगे सब तैयारी करके। तो फिर एक दिन तो मेरे पास था, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मेरे हस्बैंड शायद 12 या 13 को आ गए थे। बोले कि 2-3 डेट था तो वो पहले ही आ गए थे 13 को, बट कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर वो ससुराल गए, फिर वहाँ से भी घूम के आए, 17 को शायद आ गए थे मेरे पास। तो हम लोग साथ में दिखाने गए थे। तो फिर 19 को तो मिला कि ऑपरेशन करना है। तो फिर मैं जहाँ चेकअप कराती थी ना, तो वहाँ पे बोले ये कि वो अच्छा हॉस्पिटल नहीं लग रहा है मुझे, वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कराना। तो उसमें हम लोग आरा में थे, और फिर बोले कि पटना चले जाइए, घर वाले बोले पटना जाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि पटना जाने में टाइम लगता, फिर वहाँ पे एडमिट लेता कि नहीं लेता, कौन किस हॉस्पिटल में जाए, वो सब के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। और मेरा था कि डॉक्टर ने बोलते कि आपको बहुत जल्द, मतलब मंडे को सुबह में ऑपरेशन करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत मुझे हुआ था, बेबी होने के बाद बेबी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो वही मुझे बहुत, बेबी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, तो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रोना आता है उस दिन के बारे में। खुशी थी बट सारी खुशियाँ गम में बदलने वाली थी, बट भगवान की कृपा हमारे ऊपर थी, सब कुछ सही हो गया उस समय। तो वही, तो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ था परी के साथ। तो फिर मंडे को मैं हॉस्पिटल गई। मंडे को जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं तो दम
रो रही हूँ, मतलब संडे से ही मैं रो रही हूँ कि अब क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा। तो मंडे को मैं हॉस्पिटल गई, तब मैं चुपचाप बैठी हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ। सब लोग बोल रहा क्या हुआ, डरी हुई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब लोग बोल रहे थे। तो फिर दूसरे हॉस्पिटल गए हम लोग, तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक नर्स थी जो हमारे जान पहचान की थी, और हमारे घर में सबका डिलीवरी वो कराई थी, और काफ़ी एज थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ था। और क्या होता है ना, डिलीवरी में नर्स को अच्छे से मालूम होता है, तो वो हमको डॉक्टर से मिलाई, और नर्स तो डॉक्टर से उनका अच्छा चलता था, डॉक्टर से मैं मिली, तो डॉक्टर बोले कि हाँ ऑपरेशन करा लो, अब कोई चांस नहीं है तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी का। तो सब लोग भी बोले ठीक है। फिर वहाँ पे भी मेरा पूरा चेकअप हुआ, ऑपरेशन करने से पहले फुल चेकअप हुआ वहाँ के हॉस्पिटल में, तो सब चीज़ सही था। तो 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन हो गया। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई ना, तो मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बट मुझे मुझे क्या फीलिंग हो रही है, मुझे फीलिंग हो रही है कि अभी मेरी ऑपरेशन नहीं हो रहा, अभी तो ये लोग चेक करें। मेरी आँखों पे पट्टी थी, मुझे इंजेक्शन दे दिया गया था, तो मुझे लगा कि मेरी आँख तो खुली, मुझे लगा कि ये लोग मुझे बेहोश करके और मेरा ऑपरेशन करेंगे, बट ये लोग मेरे से बात भी कर रहे, कुछ पूछ भी रहे, और ऑपरेशन करके बेबी भी निकाल दिया, और मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब ये लोग मुझे शिफ्ट करने के लिए ले जाए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये लोग ने मुझे रेडी किया है और दूसरे रूम में ले जाके मुझे मेरा ऑपरेशन करेंगे। तो बाहर निकल के मैं बोल रहे सब ऑपरेशन हो गया। तो मुझे उस समय अजीब सी फीलिंग आई, इतना जल्दी ऑपरेशन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा कि अभी होगा, तो वो हुआ। तो वैसा हुआ। फिर तो और परी परी हुई, तो ये रोई भी नहीं थी, इसको थप्पड़ भी पड़े थे, मतलब 2-3 थप्पड़ मारे डॉक्टर ने, तो फिर उसके बाद रोई ये। तो फिर बोला कि सब ठीक है, तो फिर मुझे शिफ्ट कर दिया। तो मैं आई, तो फिर शिफ्ट कर दिया मुझे। तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके बाद ये कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था उसके आगे। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।